गौतम बुद्ध की कथा। सच्ची समृद्धि का रहस्य। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। चारों ओर शांति और सुकून का वातावरण था। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, तो एक युवा व्यापारी उनके चरणों में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है? क्या तुम्हारे मन में कोई व्यथा है? युवक ने कहा, महात्मन, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं, परंतु लाख प्रयासों के बाद भी मैं असफल रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे धनी बन सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धनवान बनने की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती। क्या तुम सच्ची समृद्धि का रहस्य जानना चाहते हो? युवक ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बुद्ध ने अपने शिष्यों और आसपास बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम जानोगे कि सच्ची समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नामक नगर में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम अरुण था। अरुण मेहनती था, परंतु उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। उसका परिवार गरीबी में जी रहा था। एक दिन हताश होकर वह जंगल में चला गया और वहीं बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। साधु ने पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? अरुण ने कहा, महात्मन, मैं कितना भी परिश्रम कर लूं, मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। मैं गरीब से गरीबतर होता जा रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे धनी बन सकता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें सच्ची समृद्धि का मार्ग दिखा सकता हूँ। अरुण ने उत्सुकता से कहा, महात्मन, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। साधु ने कहा, पहला पाठ ये है कि अपने कार्य को प्रेम और लगन से करो। जब तुम अपने कार्य में मन लगाओगे तो परिणाम अवश्य अच्छा होगा। अरुण ने पूछा, महात्मन, केवल प्रेम से क्या फसल अच्छी होगी? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जब तुम अपने काम से प्रेम करोगे तो तुम उसमें सुधार के नए तरीके खोजोगे। फिर साधु ने दूसरा पाठ दिया। दूसरा पाठ यह है कि दूसरों की सहायता करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे तो प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, दूसरों की सहायता से मैं कैसे धनी बन सकता हूँ? साधु ने समझाया, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें नए विचार आते हैं। यही विचार तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। अंत में साधु ने कहा, तीसरा पाठ यह है कि धैर्य रखो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसे पाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कथा का अंत अरुण ने साधु की बातों को समझा और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने खेतों में नए तरीके अपनाए, पड़ोसियों की मदद की और धैर्यपूर्वक मेहनत करता रहा। कुछ वर्षों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह श्रावस्ती का सबसे धनी किसान बन गया। बुद्ध ने कथा समाप्त करते हुए कहा, तो वत्स, सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती। यदि तुम अपने कार्य से प्रेम करो, दूसरों की सहायता करो और धैर्य रखो, तो तुम्हें न केवल बाहरी धन मिलेगा, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी। यही सच्ची समृद्धि है। युवक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि सच्ची समृद्धि क्या होती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हें सच्चा धन प्रदान करेंगी। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश। युवक बुद्ध के चरणों में बैठा ही था कि उसने एक और प्रश्न पूछा, भगवान, यदि मैंने पर्याप्त धन अर्जित कर भी लिया तो उसे संभालने और सही दिशा में उपयोग करने का मार्ग क्या है? बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, धन का सही उपयोग करना भी एक कला है। यदि धन तुम्हें अहंकारी बना दे तो वह तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। यदि धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए तो वह तुम्हारे लिए पुण्य का साधन बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, धन को 4 भागों में विभाजित करो। पहला भाग, अपने परिवार के पालन पोषण के। भगवान, दान का क्या महत्व है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दान से मन की शुद्धि होती है। जब तुम दूसरों के कल्याण के लिए कुछ त्याग करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा और संतोष का उदय होता है। यही सच्ची संपत्ति है।
धन और संतोष का गहरा संबंध। बुद्ध ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सुदत्त था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि वह कैसे शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। बुद्ध ने सुदत्त से कहा, यदि तुम अपनी संपत्ति का एक अंश गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए दान करोगे तो तुम्हारे मन की अशांति समाप्त हो जाएगी। सुदत्त ने बुद्ध की बात मानी और अपने धन का एक बड़ा भाग दान कर दिया। कुछ समय बाद उसका जीवन संतोष और शांति से भर गया। समाप्ति संदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, धन का महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग और संतोष। यदि तुम धन के साथ संतोष और दया को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध होगा। शिष्यों ने बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को हृदय से ग्रहण किया और प्रण लिया कि वे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। युवक भी बुद्ध के इन उपदेशों से गहरी